हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर, जिसमें हम एक्सरसाइज सेकंड एफ एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1 है सोल्व ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको लेते हैं इक्वेशन 1। आपने ये चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गिवन फंक्शन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में है, इसको हम एम ले डी एक्स, इसको हम एन ले डी वाई इक्वल टू 0। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने यही लाइन लिखी है। तो सेकंड हम क्या लिखते हैं कि वेयर, यहाँ पे एम डी एक्स क्या है, एम डी एक्स है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, एंड एन डी वाई क्या है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब हम क्या निकालते हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम इक्वल प्रूफ करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन के। अगर इक्वल है तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हम चेक करेंगे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई इंटू एम। क्या है हमारे पास, ये है एम की फॉर्म में, यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें तो एक्स वाली फॉर्म है, वाई वाली फॉर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसमें वाई वाली फॉर्म है तो एच एक कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, इसका आएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई, और इसमें भी कोई भी वाई वाली फॉर्म नहीं है, ये भी 0। डेल वाई से डेल वाई कैंसिल, वैल्यू आएगी एच। सेकंड हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू, यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे एम डी एक्स है, पर हम जब एग्जिस्ट वैल्यू निकालते हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तब हम डेल एम अपॉन डेल वाई लेते हैं इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स लेते हैं, हम उनको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल एन है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो एच एक कांस्टेंट वैल्यू बाहर, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस इसमें एक्स वाली फॉर्म ही नहीं है, ये 0, इसमें भी एक्स वाली फॉर्म नहीं है, ये भी 0, इससे ये कैंसिल, ये भी इक्वल आएगा एच के, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका क्या मतलब है, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इंटीग्रेट एम डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, पर हम वैल्यू पुट किस में करेंगे, इस फॉर्मूले में, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स इक्वेशन। अब मैंने इसके जगह पे ये क्यों लिखा है कि इससे सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कौन सा स्टेप क्या कर दिया। इससे करोगे ना काफी इजी रहेगा, तो इससे करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इंटीग्रेशन निकालते हैं एमडीएक्स का इंटीग्रेशन आएगा। एमडीएक्स हमारे पास क्या था, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी का इंटीग्रेशन, प्लस हमें एन में वो टर्म लेनी है जिसमें एक्स नहीं है। अब इसमें एक्स है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो हमें ये दो टर्म लेनी है सिर्फ। क्या थे हमारे पास दो टर्म, बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो ये इंटीग्रेट ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट एच वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेट जी डी एक्स प्लस इंटीग्रेट बी वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेट एफ डी वाई इक्वल टू सी। ए एक्स में ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसमें एच वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। इसमें जी ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। इसमें बी ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसमें एफ ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई इक्वल टू सी। इसमें 2 है, 2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आएगा, इससे ये कैंसिल, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। अब ये इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखते हैं 2c इज इक्वल टू के लिखते हैं। तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई एच प्लस 2x जी प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2y एफ इज इक्वल टू के। ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस
एंड डी वाई इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में है, वेयर एम डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2xy माइनस वाई स्क्र एंड डी वाई इज इक्वल टू, इसे ही करना है, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब बाहर माइनस और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू प्लस नहीं होती यहाँ पे प्लस, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस की और ये भी माइनस की। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल अपॉन डेल वाई इंटू हमारे पास एम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें वाई वाली टर्म को लिखेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा माइनस 2x कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डेल वाई का आएगा 1 माइनस इसका आएगा 2y। ठीक है, अब निकालते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स वाले का इसका आएगा माइनस 2x, ये आएगा 0, ये आएगा माइनस 2y, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, 2y बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये इसके इक्वल है, तो लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन एम डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्मूला यही है, पर इससे सोल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड में जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। शॉर्टकट मेथड है हमारे पास एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स इक्वेशन इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स क्या आएगा, एम का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स, तो इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा, तो माइनस वाई स्क्वायर। इसको अलग अलग करेंगे, डी वाई इज इक्वल टू सी। इसको अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2xy डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इसमें 2y कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई का आएगा वाई की क्यूब अपॉन 3 माइनस इसमें भी आएगा वाई की क्यूब अपॉन 3। सॉरी यहाँ पे एक्स था, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट और एक्स का होता है dx का होता है एक्स इक्वल टू सी। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इससे ये कैंसिल हो रहा है, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस इसमें आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वाई, इसमें आएगा माइनस 3xy माइनस 3 से 3 कैंसिल, वाई क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम लेंगे k, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा k। ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स dy इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसको हम m ले तो ये dx आ गया, इसमें ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये क्या हो गया n और ये आ गया dy इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एम डी एक्स क्या है हमारे पास y साइन 2x एंड एन डी वाई क्या है हमारे पास -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m अपॉन y। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो m हमारे पास है y साइन 2x, इसमें y वाली टर्म को छोड़ के सारी बाहर आ जाए क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो साइन 2x तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल अपॉन डेल x इंटू ये हमारे पास है -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो ये टर्म होगी 0, ये भी होगी 0, ये अगर माइनस कोस स्क्वायर का क्या आएगा 2 कोस x आएगा। ये आपको पता होगा कि माइनस कोस स्क्वायर है, माइनस बाहर कोस स्क्वायर है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन ये आएगा कोस x और इसका क्या आएगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस। अब आपको पता है अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो 2 कोस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन 2x के, तो इसके इक्वल हम ये लिख सकते हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि डेल m अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन एक्स इक्वल है और वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट n माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन एम डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये तो हम फॉर्मूला दिखाने के लिए लगाएंगे,
करेक्ट फॉर्मूला हम अब लगाएंगे, जो है एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करें एम डी एक्स का, तो एम डी एक्स हमारे पास क्या है, वाई साइन 2x dx प्लस एन टर्म ऑफ विदाउट एक्स, तो ये नहीं आएगी, तो यहाँ पे आएगा -1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसमें ये y वाली टर्म है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y तो कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा। साइन का क्या होता है cos 2x, और मल्टीप्लाई में अगर जैसे ये इस फॉर्म में है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस डी वाई का क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर माइनस डी वाई करें, अलग अलग कर दें तो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका तो आएगा 1/2 वाई कोस 2x माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी और ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे सी आएगा। इसका अब एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे आएगा 3y कोस 2x माइनस 6y माइनस 2y क्यूब, 6c उधर चला जाएगा और ये इक्वल आएगा के, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें ना मैंने एक मिस्टेक कर दी, वो आप सही कर लेना, कि जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया था तो कोस का माइनस का बाहर आएगा, तो इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, इस माइनस को उधर ले जाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 है y इंटू 1 प्लस 1/x प्लस कोस वाई डी एक्स प्लस x प्लस log x माइनस x साइन y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन 1 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये आप लिख लेना। सेकंड, वेयर m इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस, ये भी आप लिख लेना। मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इक्वेशन आएगी y प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस कोस वाई इंटू डी एक्स प्लस x प्लस log x माइनस x साइन y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास m है और इसके साथ dx है, ये हमारे पास n है और इसके साथ dy है। m dx और n dy का पता चल गया आपको। अब हम लिखते हैं डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y इंटू m हमारे पास है y प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस कोस वाई, ये सही कर लेना, कोस वाई। y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये आएगा 1, इसमें 1 अपॉन एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, y के रिस्पेक्ट में ये आएगा 1 प्लस कोस वाई का होता है साइन y, और ये टर्म आएगी माइनस की। निकालते हैं डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स की फॉर्म है एक्स प्लस log x माइनस एक्स साइन y इंटू डी वाई नहीं आएगा। x का आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स 1, log का आएगा 1 अपॉन एक्स, और इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू है साइन y, और ये x का आएगा 1, इक्वल है, तो लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, और वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड, हम फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स इक्वेशन इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। एम डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एम हमारे पास है वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस वाई डी एक्स प्लस इसमें हमें x की टर्म नहीं लेनी, तो सब में x है, तो ये आएगा 0 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सी। y कांस्टेंट वैल्यू और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसमें 1 अपॉन x का क्या होता है log x, और y कांस्टेंट वैल्यू है, cos y एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका क्या होगा x इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। फिफ्थ एग्जाम्पल है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तक नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले क्या दिख रहा है, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स डी वाई माइनस ए स्क्र डी एक्स। इनको अलग अलग करें तो ये ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये डी एक्स है। अब x वाली टर्म को उठा के x वाले की तरफ ले जाओ और y वाली टर्म को उठा के y वाले की तरफ ले जाओ, तो इसको कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये x dx माइनस का प्लस का हो जाएगा a स्क्र इंटू वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वाई डी वाई माइनस a स्क्र एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, वेयर एम डी एक्स हमारे पास ये वाली टर्म है, अभी तक एम डी एक्स।
इसमें मैंने dx कॉमन निकाला तो हमारे पास ये टर्म बची, और इसमें मैंने dy कॉमन निकाला तो हमारे पास ये टर्म बची। इसको हम m ले सकते हैं, dx हमारे साथ है, इसको हम n ले सकते हैं, dy हमारे साथ है इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है m dx प्लस m dy इज इक्वल टू 0, वेयर m dx हमारे पास ये वाली टर्म है और n dy हमारे पास ये वाली टर्म है। तो हम क्या चेक करते हैं कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल है डेल n अपॉन डेल x के। तो ये चेक करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू m। तो यहाँ पे आएगा डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y इंटू एक्स प्लस ए स्क्र इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एक्स का क्या आएगा 0, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये एज इट इज वी एज इट इज, इसमें ए स्क्र बाहर और y का क्या आएगा 1 माइनस इसमें y एज इट इज और v का आएगा एक्स स्क्र का 0 और इसका आएगा प्लस 2y। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्र बाहर निकाले थे क्योंकि दोनों में है, ए स्क्र बाहर निकालते हैं दोनों में है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2y स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र। इसको आगे सोल्व करें तो ये आएगा ए स्क्र इंटू एक्स स्क्र, इसमें से माइनस होगा तो माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र। अब निकालते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स इंटू वाई माइनस ए स्क्र अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इसका सबसे पहले निकालेंगे तो ये तो आएगा 0, ये आएगा माइनस साथ में, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र, यहाँ पे वी एस टी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसका आएगा ए स्क्र एक्स का आएगा 1 माइनस ये आएगा यहाँ पे ए स्क्र एक्स एस टी और इसका आएगा एक्स स्क्र का आएगा 2x और ये आएगा 0। इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ए स्क्र कॉमन निकाल लिया मैंने, माइनस का ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र इक्वल टू ये माइनस अंदर जाएगा तो हमारे पास टर्म बचेगी, इसमें से ये माइनस का होगा तो ये माइनस की वैल्यू और अंदर जाएगा तो ये प्लस का एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र इंटू ए स्क्र। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेट n माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट ऑफ m dx इंटू dy इज इक्वल टू c। सेकंड फॉर्मूले के अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करी हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, हमारे पास m dx क्या है x dx प्लस ए स्क्र इंटू वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टर्म ऑफ विदाउट एक्स, तो y के अंदर हमारे पास विदाउट एक्स टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू c। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस इसका ए स्क्र इंटू वाई, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन वाई इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू वाई। ये एक फॉर्मूला है जो जिसका होगा 1 अपॉन बी टेन इनवर्स ए अपॉन बी प्लस वाई का आएगा वाई स्क्र अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्र माइनस 2xy माइनस वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लिख लेना कि इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वेयर एम डी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एन डी वाई इज इक्वल टू दिस। अब हमें क्या चेक करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करना है। तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू ए स्क्र माइनस 2xy माइनस वाई स्क्र। अब यहाँ पे इसका करेंगे तो ये आएगा 0, यहाँ पे इसमें आएगा माइनस तो पहले से माइनस 2x और इसका आएगा माइनस 2y। अब निकालते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू यहाँ पे ये आएगा माइनस का एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 2xy इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 2x और ये आएगा 0 और ये आएगा माइनस का 2y। दोनों इक्वल है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सेकंड हम फॉर्मूला पुट करेंगे अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एक्स विदाउट टर्म ऑफ n विदाउट इक्वेशन ऑफ x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, पर फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस इक्वल टू सी डी वाई। या पहले लिख लेना फॉर्मूला हमारे पास ये है, वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस से करेंगे ना क्वेश्चन बहुत लेंथ हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये इजी मेथड है, तो हम फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्र डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2xy डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्र डी एक्स प्लस हमें विदाउट एक्स टर्म लेनी है तो वो 0 है। तो ए स्क्र का क्या आएगा, ए स्क्र अपॉन एक्स माइनस इसमें 2y कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स का क्या आएगा एक्स स्क्र अपॉन 2 जिससे ये कैंसिल, माइनस ये आएगा एक्स वाई स्क्र
इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। मैंने ना इसको ओपन नहीं किया था, मैंने सीधा ही देख के लिख दिया। तो ये ओपन करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली। तो इसमें एक्स और इसमें एक्स नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पे आएगा माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3। ये ऐड कर लेना माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3। सेकंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। Equation first in the standard form of mdx plus ndy is equal to 0 where mdx is equal to this and ndy is equal to this। ठीक है, तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो डेल अपॉन डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। ये आएगा 0 और यहाँ पे आएगा माइनस ए। डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो डेल n अपॉन डेल x इंटू n है हमारे पास माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये आएगा माइनस ए और ये आएगा 0, दोनों इक्वल है। डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन एम डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, वैल्यू हम दूसरे फॉर्मूले में पुट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए वाई डी एक्स और वाई में विदाउट एक्स की टर्म, तो ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस नहीं आएगा प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स प्लस ये आएगा वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। इसको 3 से कैंसिल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये इक्वल टू के आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है साइन एक्स कोस वाई प्लस ई टू एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस टेन वाई डी वाई इक्वल टू 0। Equation first in the standard form of m dx plus n dy is equal to 0 where m dx n dy। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इस टर्म को निकालना है। डेल अपॉन डेल y इज इक्वल टू m हमारे पास है साइन x कोस y प्लस e टू x। ये कांस्टेंट वैल्यू है। कोस का क्या आएगा, साइन x साइन y। टर्म किसकी आएगी, माइनस की, ये आएगा 0। डेल n अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल x ये आएगा कोस x साइन y प्लस टेन y। ये कांस्टेंट है, साइन y बाहर, इसका आएगा साइन x, वैल्यू आएगी माइनस की, टेन का आएगा 0, दोनों इक्वल है। डेल m अपॉन डेल y अपॉन डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल, देन वैल्यू इज एग्जिस्ट। वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस टर्म ऑफ n विदाउट x इक्वेशन dy इज इक्वल टू 0। अब वो जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो पुट कर लेना, मैंने काफी क्वेश्चन में करवाया है। वो फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगी, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। अब वो पुट कर लेना फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस ई टू एक्स विदाउट टर्म ऑफ एक्स, इसमें तो एक्स है इसमें नहीं है, टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। कोस वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर साइन का आएगा कोस एक्स प्लस इसका आएगा एज इट इज, पावर का आएगा 2x, इसका आएगा टेन वाई का आएगा log sec y इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। ये वाली माइनस की आएगी और ये सही कर लेना, ये मैंने गलत कर दिया। इसका आएगा 2x और फिर ऊपर वाले x का करेंगे वो आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। अब सही है, तो ये आएगा माइनस कोस एक्स कोस वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 e2x प्लस log sec y इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 वेयर m dx एंड n dy। ओके, तो हमें क्या निकालना है, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y इंटू 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। ये आएगा 0 प्लस 4x कॉन्स्टेंट वैल्यू है, y का आएगा 1, ये आएगा प्लस 4y। डेल n अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल x इंटू
1 प्लस 4xy प्लस 2x²। 1 का आएगा 0, 4y कांस्टेंट वैल्यू है और x का आएगा 1, इसका आएगा प्लस 4x। इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने कंप्लीट इक्वेशन का। इक्वल है डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। वैल्यू क्या करिए, एग्जिस्ट करिए। फॉर्मूला पहले तो जो मैंने और क्वेश्चन में लिखा है वो लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ m dx इंटू dy इज इक्वल टू c। आपको पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना नेसेसरी है। फिर हम शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला लिखेंगे, m dx प्लस टर्म ऑफ n विदाउट x इक्वेशन dy इज इक्वल टू c। m का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है 1 प्लस 4xy प्लस 2y² dx। इसमें विदाउट टर्म ऑफ x जो 1 है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन x आएगा, इसमें 4y कांस्टेंट वैल्यू, x का आएगा x² अपॉन 2 प्लस इसमें आएगा 2xy² प्लस इसमें आएगा y इक्वल टू c। ये इससे कैंसिल, तो x प्लस 2x² प्लस 2xy² प्लस y इज इक्वल टू c। ये आपका फाइनल आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है ey प्लस 1 cos x dx प्लस ey sin x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले cos को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सोल्यूशन में cos को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos x ey प्लस cos x dx प्लस ey sin x dy इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 वेयर m dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास m dx है जिसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना। तो हमारे पास m dx क्या है, cos x ey प्लस cos x एंड n dy क्या है हमारे पास, ey sin x। अब हम क्या निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m, तो डेल अपॉन डेल y इंटू x है हमारे पास, सॉरी m है हमारे पास cos x ey प्लस cos x। डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर होगी, cos x ey का डिफरेंशिएशन ey, उसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन y का क्या आएगा 1, cos x का 0, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n डेल अपॉन डेल x, वैल्यू है हमारे पास ey sin x, ई y की फॉर्म में है, कांस्टेंट है बाहर, साइन का क्या आएगा cos x, x का आएगा 1, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस इंटीग्रेशन n माइनस डेल y इंटीग्रेट m dx इंटू dy इज इक्वल टू c। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n विदाउट x dy इज इक्वल टू c। तो इंटीग्रेशन करेंगे m dx का, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, ये आएगा cos x ey प्लस cos x विदाउट टर्म ऑफ x, तो ये आएगा 0 क्योंकि इसमें x है, इक्वल टू c। विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, dx कर रहे हैं, तो ey तो कांस्टेंट है बाहर, cos का क्या आएगा sin x प्लस cos का क्या आएगा sin x इक्वल टू c। sin x कॉमन निकालिए, वैल्यू बची ey प्लस 1 इज इक्वल टू c। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx प्लस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा e x की पावर y माइनस e की पावर x अपॉन y इंटू एक्स अपॉन y dy कंप्लीट के साथ इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 वेयर हमारे पास m dx ये है, n dy ये है, तो हम क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल y इंटू हमारे पास dx, सॉरी m के फॉर्म में है 1 प्लस e x y, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, e x का आएगा e x अपॉन y। अब हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे,
किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स अपॉन वाई का। तो ये हमारे पास आएगा ई एक्स अपॉन वाई, ये आएगा वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू है बाहर, 1 अपॉन वाई में u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी इनवर्स का, तो वाई स्क्वायर आएगा, और फिर आएगा y इंटू 0 माइनस 1, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास ई एक्स अपॉन वाई इंटू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x इंटू वाई स्क्वायर। ऐसे ही हम डेल n अपॉन डेल x का निकालेंगे, डेल अपॉन डेल x इंटू ये वैल्यू हमारे पास थी, ये वाली वैल्यू ए एक्स अपॉन वाई माइनस ए एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये अलग है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई एक्स अपॉन वाई का ई एक्स अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर एक्स का आएगा 1, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस ई एक्स अपॉन वाई का ई एक्स अपॉन वाई, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो u एस टी वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें 1 अपॉन वाई बाहर, x का आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन वाई एस टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई एक्स अपॉन वाई का ई एक्स अपॉन वाई, और इसका करेंगे तो सॉरी 1 अपॉन वाई बाहर, x का आएगा 1। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास है ई एक्स अपॉन वाई, सॉरी ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वाई माइनस ये आएगा ई एक्स अपॉन वाई इंटू वाई प्लस एक्स, ये वाई से वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ए एक्स अपॉन वाई, ये माइनस का आएगा, इससे ये कैंसिल, ये अंदर है ना माइनस से मल्टीप्लाई हुआ था तो ये वैल्यू माइनस की आई थी, दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों इक्वल है तो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम लगाते हैं फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट एम डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स इक्वेशन इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स है और हमारे पास x की टर्म है तो ये आएगा 0 इक्वल टू सी, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x, इसका इंटीग्रेशन आएगा ए एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है, ये अपॉन में है तो ये तो इसके अपॉन में आएगा, ये इसके अपॉन में, तो 1 अपॉन वाई ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर है। 7th क्वेश्चन है वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 2x वाई ई की पावर x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट है, हम इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहली लाइन लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड हम लिखेंगे वेयर एम डी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एन डी वाई इज इक्वल टू दिस। अगर हमें ये दोनों मिल गए तो हम क्या चेक करते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो सबसे पहले हम डेल वाई की फॉर्म निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम, तो वाई स्क्वायर इंटू ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो इसमें लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आएगा सबसे पहले u एस टी वाई स्क्वायर, वी का डिफरेंशिएशन होगा ई एक्स वाई स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा x कांस्टेंट और y का आएगा 2y प्लस ई एक्स वाई स्क्वायर एस टी y का आएगा 2y, ये x की फॉर्म में तो ये आएगा 0, तो डेल m अपॉन डेल y हमारे पास आया, इसको लिखते हैं पहले 2xy, फिर इसको y स्क्वायर, फिर इसको ई एक्स वाई स्क्वायर। अब निकालते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास है डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x वाई ई एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई नहीं आएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो u एस टीज 2x वाई एस टीज, वी पे डिफरेंशिएशन तो ई एक्स वाई का ई एक्स वाई स्क्वायर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा वाई स्क्वायर प्लस ई एक्स वाई स्क्वायर एस टीज और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी मैंने इतना ही लिखा है, ये वाला लिखा ही नहीं, तो प्लस में आएगा 2y ई एक्स की पावर सॉरी ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2xy, फिर इसको वाई स्क्वायर, फिर इसको 3x वाई स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2y ई एक्स वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, वैल्यू क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है। ये ना कहीं कहीं पे y क्यूब दिया होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब आएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x वाई क्यूब 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y ई एक्स वाई स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2x वाई क्यूब ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई
की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं, दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट एम डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, पर वैल्यू हम दूसरे फॉर्मूले में पुट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स इक्वेशन इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। एम डी एक्स हमारे पास क्या था, वाई स्क्र ई एक्स वाई स्क्र प्लस 4x क्यूब प्लस सेकेंड में हमारे पास वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, तो माइनस 3y स्क्र में हमारे पास x नहीं है, इक्वल टू सी। वाई स्क्र बाहर, इसका डिफरेंशिएशन होगा ई एक्स वाई स्क्र और पावर में आ जाएगा वाई स्क्र, क्योंकि x का करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, प्लस 4 कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, x का आएगा, एक पावर ऐड हो जाती है, अपॉन में पावर आ जाएगी, सॉरी ये माइनस का है, 3 कांस्टेंट है बाहर, y का आएगा y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आएगी हमारे पास e की पावर x वाई स्क्र प्लस x की पावर 4 माइनस y की पावर क्यूब इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। 8th क्वेश्चन है x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्र प्लस y स्क्र इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लें तो इक्वेशन फर्स्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये इक्वेशन है जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये आएगा x dx प्लस y dy प्लस x dx अपॉन x स्क्र प्लस y स्क्र माइनस y dx, यहाँ पे y है, अपॉन x स्क्र प्लस y स्क्र। अब हम dx वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और y वाली टर्म को एक तरफ, जैसे इसको एक तरफ और इसको एक तरफ, तो आएगा x dx माइनस y dx अपॉन x स्क्र प्लस y स्क्र प्लस y dy प्लस x dy x स्क्र प्लस y स्क्र इज इक्वल टू 0। इसमें से dx को मैं निकालते हैं, इसमें से dy को मैं निकालते हैं, तो x माइनस y अपॉन x स्क्र प्लस y स्क्र इंटू डी एक्स प्लस y प्लस x अपॉन x स्क्र प्लस y स्क्र इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, वेयर एम डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड एन डी वाई इज इक्वल टू y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इनके इक्वल आने पे हम क्या चेक करते हैं, सॉरी एम डी एक्स और एन डी वाई की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो सबसे पहले डेल वाई वाली निकालेंगे, तो एक्स हमारे पास है, सॉरी एम हमारे पास है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी 0, क्योंकि इसमें वाई नहीं है, माइनस इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन का, तो नीचे वाले के स्क्र u एस टी सॉरी v एस टी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 1। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे कर रही हूँ, ये आएगा 0 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की स्क्र। सबसे पहले v एस टी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, u का डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस u एस टी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x का आएगा 0 और y का आएगा प्लस 2y। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ये यहाँ पे जाएगा तो 2y स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ हमने m निकाली, अब n निकालेंगे, तो सबसे पहले डेल अपॉन डेल एक्स, फिर हम n की टर्म लिखेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू x करें तो फर्स्ट टर्म तो आएगी 0, इसमें सॉरी 0, इसमें लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, तो प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र, वी एस टी एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस u एस टी वी का डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की होल स्क्र। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल आ रहा है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेट एम डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स इक्वेशन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसमें फॉर्मूला पुट कर, ये मैंने इनकी वैल्यू पुट करी एम डी एक्स की और विदाउट टर्म ऑफ एक्स की, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस इसका मैंने बताया था ये फॉर्मूला है जो बनता है tan 1 अपॉन बी tan इनवर्स a अपॉन बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन बी वाई। सबसे पहले ये y बाहर आएगा,
क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये y बार फिर 1/b tan इनवर्स a/b x अपॉन y। y का आएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। y से y कैंसिल, इसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x अपॉन y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये हमारा फाइनल आंसर है। 9th क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x dx माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। सेकंड हम लिखेंगे वेयर m dx इज इक्वल टू दिस एंड n dy इज इक्वल टू दिस। फिर हम क्या करते हैं, डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे। डेल अपॉन डेल y निकालेंगे तो यहाँ पे m की टर्म आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x। डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट आएगा 0, सेकंड आएगा 2y और थर्ड आएगा 0। डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो डेल अपॉन डेल x y की टर्म आएगी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस y। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आएगा 4x। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x है, तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको हम अब अलग तरीके से करेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x dx माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y dy इज इक्वल टू 0। अब हम इनको अलग अलग करते हैं, कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें x dx, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx। ऐसे इसमें करते हैं माइनस 2 कॉमन निकाल के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को dy को अलग, और इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस y dy इक्वल टू 0। इसको और इसको पास में लिखते हैं x dx प्लस y dy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx माइनस 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे तो इसको अपॉन में डिवाइड लिखेंगे कंप्लीट के, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये जो टर्म है ना, ये एक फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, डेल अपॉन थीटा। थीटा क्या है इसका, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, प्लस इसको लेते हैं dx, इसको लेते हैं माइनस dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। अब ये किस फॉर्म में है, ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में है डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ डी हट जाएगा, log एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस वैल्यू के हम थीटा लेके चलते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2। एक्स का क्या आएगा, सॉरी dx का क्या आएगा, x माइनस 2y का क्या आएगा, 2dy का क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू c। इसको इक्वल टू हम c लेंगे, ठीक है। अब 2 को हटाने के लिए कंप्लीट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये यहाँ पे 2 आएगा, 2c इज इक्वल टू k। ये हमारा फाइनल आंसर है। 10th क्वेश्चन है cos x माइनस साइन अल्फा साइन y dx प्लस cos y इंटू cos y माइनस साइन अल्फा साइन x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन अल्फा साइन y cos x इंटू dx प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर y माइनस साइन x, सॉरी साइन अल्फा साइन x और cos y इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन फर्स्ट in the standard form where m dx plus n dy equal to 0, where m dx is equal to cos square x minus sin alpha sin y cos x and n dy equal to cos square y minus sin alpha sin x cos y। पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, डेल अपॉन डेल y इंटू कोस स्क्वायर x माइनस साइन अल्फा साइन y कोस x। ये तो 0 हो जाएगा, ये और ये वैल्यू कांस्टेंट है बाहर, माइनस साइन x और कोस x, सॉरी ये कोस x है, ये तो अल्फा है, ये y है, ये x है, तो कोस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा और कोस x बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस y। सेकेंड निकालते हैं हम डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एन की टर्म है हमारे पास कोस स्क्वायर वाई माइनस साइन अल्फा साइन एक्स कोस वाई। तो ये तो हमारे पास आएगा 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये वाई है 0, माइनस साइन अल्फा कांस्टेंट है बाहर,
कोस वाई कॉन्स्टेंट है बाहर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। दोनों वैल्यू इक्वल है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो एम डी एक्स हमारे पास है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अल्फा साइन वाई कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस विदाउट टर्म ऑफ एक्स, तो एक्स की टर्म नहीं लेंगे तो इसमें तो हमारे पास एक्स है, इसमें नहीं है, तो इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। तो इनका तो कोस स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, करने बैठेंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास कि कोस 2x इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 की। इस वैल्यू को हम इधर रखें, कंप्लीट को उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स की यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा कोस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स, प्लस इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन कोस 2x के यहाँ पे y आ जाएगा प्लस 1 और 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, डी वाई इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 अपॉन 2 बाहर, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 अपॉन 2 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस, अब इसमें हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये अल्फा है, साइन अल्फा और साइन वाई तो कांस्टेंट वैल्यू है वो आ जाएंगे बाहर, साइन अल्फा साइन वाई कोस एक्स का क्या आता है साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 बाहर, कोस स्क्वायर का क्या आएगा साइन 2y और 2y का आएगा 2 प्लस 1 dy का क्या आएगा y इज इक्वल टू सी। अब इसमें 2 का एलसीएम ले और 2 को बाहर निकाल दें तो 1 अपॉन 4 साइन 2x, इसमें एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस साइन अल्फा साइन y साइन x, इसमें भी 1 अपॉन 2 का एलसीएम ले और 2 कॉमन निकाल दें, यहाँ पे आएगा साइन 2y प्लस 2y इक्वल टू सी। कंप्लीट वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बचेगी ये हमारा फाइनल आंसर है।